नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के दिल पर लगेगी। आज बताऊंगी ईडी की तरफ से एक बड़े खुलासे की ऐसी बात जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बताएंगे आपको कि अरविंद केजरीवाल गोवा के 7 स्टार होटल में क्या क्या करते थे, जिसके सबूत अब ईडी के पास है। ईडी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा भी कर दिया है। केजरीवाल गोवा के जिस 7 स्टार होटल में रुके थे उसका बिल अब आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। गोवा में छुप छुप कर केजरीवाल जो मीटिंग्स करते थे उसका भांडा फूट चुका है। तो चलिए आज अपने शो में बताते हैं कि ईडी ने कोर्ट में 7 स्टार होटल में केजरीवाल के कांड पर क्या खुलासा किया। साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है, उस पर भी अपडेट देंगे। और जाते जाते बताएंगे कि विदेशी फंडिंग पर कैसे केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय कई मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्वाति मालीवाल मारपीट केस भी कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली पुलिस का एक्शन बरकरार है, तो वहीं विदेश से लिए फंडिंग पर भी बड़ा खुलासा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल का गोवा के 7 स्टार होटल में जाना केजरीवाल की मुसीबत कैसे बढ़ा गया है। ईडी ने 17 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया भी जा चुका है। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई आज भी जारी रहेगी, पर गोवा के होटल में जाना केजरीवाल के लिए मुसीबत इसलिए पैदा कर चुका है क्योंकि इसके सबूत ईडी के पास है। हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने एएसजी राजू से पूछा कि सीएम केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की कार्रवाई की आलोचना करने के हकदार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये भी पूछ सकते हैं कि ईडी ने गवाहों से उनके बारे में सटीक सवाल क्यों नहीं पूछे और कथित तौर पर काफी पहले उनकी संलिप्तता उजागर होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी में देरी क्यों नहीं हुई। इस पर राजू ने बताया कि अगर केंद्रीय एजेंसी ने प्रारंभिक जांच के दौरान गवाहों के सामने केजरीवाल का नाम रखा होता तो ये स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण होता। एएसजी राजू ने ये तर्क दिया कि अपने तरीके से जांच करना जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है। इसमें समय लगता है क्योंकि गवाह जो कहते हैं उसकी पुष्टि करनी होती है और अवैध लाभ आदि का खुलासा करना होता है। एएसजी ने आगे कहा, हमारे पास सबूत है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के ठहरने का पूरा खर्च चरणप्रीत सिंह ने चुकाया था। हमने पाया कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल गोवा में ग्रैंड हयात 7 स्टार के भव्य होटल में रुके थे। उस समय उनके बिलों का कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा भुगतान किया गया था। एएसजी राजू ने आगे ये कहा कि इसका कुछ हिस्सा चरणप्रीत सिंह द्वारा भुगतान किया गया था। चरणप्रीत सिंह वही व्यक्ति है जिसने नकदी प्राप्त की, ये उसके बैंक खातों से स्पष्ट है। उस नकदी का भुगतान आंशिक रूप से गोवा चुनाव के दौरान गोवा के एक 7 स्टार होटल में अरविंद केजरीवाल के बिलों का भुगतान करने के लिए किया गया था। हमें इसके दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एएसजी राजू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। जहां तक ईडी का सवाल है, इसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा सबूतों से मतलब है और हमारे पास प्रमाण भी है। तो ये जो हमने आपको बताया, ये कुछ दिन पहले कोर्ट में हुई सुनवाई के वक्त ईडी की तरफ से दलीलें दी गई, पर ईडी ने कोर्ट में साफ किया कि केजरीवाल गोवा के 7 स्टार होटल में रुके थे, मौज मस्ती काटी और घोटाले को अंजाम देने में पूरी भूमिका निभाई। अब सवाल यह है कि केजरीवाल गोवा क्यों पहुंचे। जाहिर है आरोपियों से गुपचुप मिलना था, पैसों का ठिकाना लगाना था। कोर्ट में ईडी ने यह भी दलील
दिया है कि आपने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। यह अपराध पीएमएलए 2002 की धारा 70 के तहत आते हैं, तो ईडी के पास सबूत है तो केजरीवाल का बचना मुश्किल है। साथ ही कल कोर्ट ने बड़ा एक्शन भी ले लिया। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर है और लोकसभा चुनाव के लिए आपके उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान ईडी ने 2 जून के बाद उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए अदालत में आवेदन दायर कर दिया है। ईडी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए आवेदन किया है, जिसमें ईडी ने कहा कि 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल की हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी जाएगी। कोर्ट ने भी ईडी से इस न्यायिक हिरासत की याचिका पर सवाल पूछा तो ईडी ने कहा कि ये याचिका उस वक्त के लिए है जब वो आत्मसमर्पण करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कहां पर आत्मसमर्पण के लिए कहा गया है, कोर्ट में या जेल में, जिस पर ईडी ने कहा भले ही अरविंद केजरीवाल आत्मसमर्पण जेल में करें, लेकिन उनकी न्यायिक हिरासत वही तय होनी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की याचिका को लंबित रखने का फैसला दे दिया। अब इस मामले में सुनवाई 2 जून को ही होगी, पर केजरीवाल ईडी की इस याचिका से भी बुरे फंस गए हैं। अब एक बात तो साफ है कि केजरीवाल को सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईडी अब केजरीवाल की कोई चालाकी बर्दाश्त नहीं करने वाली और ईडी बार बार ये दलील दे रही है कि केजरीवाल घोटाले का मास्टरमाइंड है, उनके पास सबूत है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केजरीवाल को सरेंडर 2 जून को करना ही होगा। पर इस बीच विदेश से फंडिंग पर भी केजरीवाल नप गए हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेशी फंड को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। ईडी ने बताया कि आपको 2014 से 2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला है। ईडी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान से फंड लिए हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने आरोप लगाया कि पैसे देने वालों की पहचान को छिपाया गया, पहचान से छेड़खानी की गई। ईडी का दावा है कि एफसीआरए की तरफ से लागू पाबंदियों से बचने के लिए पहचान छिपाई गई। ईडी ने अपनी जांच से संबंधित सभी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। फंडिंग करने वाले का नाम, देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और पैसे रिसीव करने वाले का बैंक अकाउंट नंबर, बिलिंग नेम, बिलिंग पता, बिलिंग टेलीफोन नंबर, बिलिंग ईमेल, समय और तारीख, साथ ही पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए गेटवे, सब कुछ बता दिया गया है। अब इस खुलासे से केजरीवाल की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है, तो वहीं ईडी के इस एक्शन से आम आदमी पार्टी बौखला भी गई है। अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से मिली करोड़ों की अवैध फंडिंग पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आपने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की कार्रवाई बता दी है। आप नेता आतिशी ने कहा कि ये कई साल पुराना मामला है, जिस पर सारे जवाब ईडी, सीबीआई, गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को दिए जा चुके हैं। आतिशी ने कहा कि ये फिर से मोदी जी की ओर से आपको बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले बीजेपी ये सब करती है। अगले 4 दिन में कई ऐसे गलत आरोप लगाए जाएंगे। आतिशी ने कहा कि मोदी जी सीएम केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान आ जाए, केजरीवाल तो चारों तरफ से नप गए हैं। तो 1-2 नहीं बल्कि कई मुसीबतों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। लगातार चुनाव भी प्रचार तो कर रहे हैं, पर प्रचार के दौरान भी हर दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बयान आ जाता है जो आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़े करता है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे वोट दो, नहीं तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से ईडी एक्शन मोड में है, आज नहीं तो कल केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है, 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ईडी की कार्रवाई चल रही है, उससे लगता तो यही है कि जैसे ही केजरीवाल जेल के अंदर जाएंगे, ईडी कुछ बड़ा एक्शन लेगी और अरविंद केजरीवाल का दोबारा जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।